जय हिंद दोस्तों, ऑनलाइन ज़माना है, डिजिटल ज़माना है और आपको पता होगा एआई का ज़माना है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे 4 कदम आगे ही चलता है। आपको पता होगा जहां पर भी आपने अपना पैन कार्ड दे दिया तो आपको ऑन रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस आपके एआईएस के अंदर, टीआईएस के अंदर और फॉर्म 26A में शो हो जाते हैं। दोस्तों एसएफटी होती है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। बहुत तरह की ऐसी संस्थाएं होती हैं जिनसे अगर आप लेन देन करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बैंक के अंदर, आपने क्रेडिट कार्ड के अंदर, आपने एफडी, आपने कैश, आपने प्रॉपर्टी वगैरह लेन देन किया, तो जहां से भी आप ये लेन देन कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी लगा दी है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उन्होंने सूचना देनी पड़ेगी कि इस व्यक्ति ने इतना इतना काम किया है। दोस्तों आपको पता होगा क्रिप्टो करेंसी का जमाना है, डिजिटल करेंसी का जमाना है, जिसे कि प्यार से वीडीए यानी कि वर्चुअल डिजिटल एसेट भी बोलते हैं। यहां पर सरकार बोलती है आपको इनकम होती है तो 30% हमें टैक्स देना है और अगर आपको कोई लॉस होता है तो उसका हम कोई बेनिफिट आपको नहीं देंगे। इसके अलावा सेक्शन 194S के अंदर आपका 1% टीडीएस भी काटना पड़ेगा जो व्यक्ति आपको ये इस तरह का जो देता है। दोस्तों अगर आप अपनी प्रॉपर आईटीआर भर देते हैं, आईटीआर का फॉर्म भर देते हैं और जितनी भी इनकम कमाई है उसको ट्रांजैक्शंस को जस्टिफाई कर देते हैं तो आपको किसी भी तरह का कोई नोटिस नहीं आएगा। लेकिन फिर भी सेक्शन 133(6) के अंदर कोई भी इनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सूचना मांग सकता है। दोस्तों 143(2) के अंदर आपका असेसमेंट किया जा सकता है। 143(1) हो गया दोस्तों, इंटीमेशन आता है। 142(2), 142(1) के अंदर आपको नोटिस भेजा जा सकता है और इसके अलावा भी सेक्शन 148 के अंदर 4 साल या 6 साल तक आपका नोटिस खोला जा सकता है। आज आपको एक ऐसा नोटिस दिखाने वाले हैं जो क्रिप्टो करेंसी के लेन देन के लिए एक व्यक्ति को आया है। हालांकि इस व्यक्ति ने अपनी आईटीआर भर दी थी लेकिन प्रॉपर नहीं भरी थी। न जाने क्यों लोग अपनी आईटीआर को एआईएस और टीआईएस से मैच ही नहीं करते हैं, जिसके कारण ये बहुत सारे नोटिस आते हैं। सेक्शन 142(1) का नोटिस आया है दोस्तों, इसकी स्क्रूटनी का असेसमेंट आया है और यहाँ पे प्रॉपर टाइम लिमिट भी दी जाती है। ये देखिए, मान लीजिए 6 अगस्त को उसको व्यक्ति को रिप्लाई देना है और इस नोटिस को आने का टाइम था 22 जुलाई, तो लगभग ये 15 दिन का टाइम देते हैं और ये सारा का सारा डेटा दोस्तों आपको इनकम टैक्स की साइट पर ही जाकर के देना होता है, क्योंकि आजकल इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग फेसलेस हो चुकी है। कोई भी ऑफिसर नहीं है, किसी तरह की कोई रिश्वत नहीं है। अगर आपके पास पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, आप जेन्युइन हैं, तो आपको दोस्तों इस नोटिस से घबराने की जरूरत नहीं है। आपको पता होगा, ये देखिए, असेसमेंट यूनिट या वेरिफिकेशन यूनिट या टेक्निकल यूनिट या रिव्यू यूनिट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अलग अलग यूनिट्स बना रखी है, तो वहां से ये नोटिस आपका जारी होता है। अब आप देख सकते हैं इन्होंने जो पहला ही यहाँ पे क्वेश्चन लिखा, इन कनेक्शन विद द असेसमेंट प्रोसीडिंग द अबव मेंशन असेसमेंट ईयर। इस साल के लिए हमें कुछ कमी मिली है जो नोटिस हुई है, जो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास रिकॉर्ड है और जो आपने आईटीआर भरी है। द फॉलोइंग इशू रिक्वायर टू एक्सप्लेन, आपको ये एक्सप्लेन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन दोस्तों डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको पीडीएफ, एक्सेल और यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। सबसे पहले है मिसमैच बिटवीन रिसीट। रिसीट क्या होता है? आपने जो क्रिप्टो करेंसी की सेल की है और आपके 26AS में और इसी को ही एआईएस और टीआईएस में भी देखें, और शेड्यूल वीडीए जो दोस्तों आप अपनी आईटीआर में भरते हैं। जब भी आप अपनी आईटीआर भरेंगे तो आपको पता होगा वीडीए के लिए आईटीआर 2 का फॉर्म भरा जाता है। उसके अंदर एक अलग से शेड्यूल होता है, वहां पर जो आपने सेल दिखाई है और आपके ऑनलाइन जो सेल आ रही है वही आप मैच नहीं करोगे तो नोटिस आना तो बट ऑब्वियस ही बात है। एज पर फॉर्म 26AS सर्टेन रिसीट है जो रिपोर्ट की गई है और उस पर टीडीएस भी काटा गया है सेक्शन 194S में, और आपने दोस्तों इंडिकेट करते हैं कि आपने इनकम कमाई है वीडीए से, लेकिन टोटल ट्रांजैक्शंस आपने जो वीडीए में रिपोर्ट की है वो कम दिखाई है फॉर्म 26AS के मुकाबले में। तो दोस्तों आपको ऐसा काम नहीं करना है, फिर इसको आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। फर्निश ए रिकंसिलेशन बिटवीन रिसीट, आपके 26AS में आ रही है, 194S में, और आपने जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में आपने जो सेल्स दिखाई है, हालांकि इन्होंने अभी टैक्स की बात नहीं की है, इनकम की बात नहीं की है, आप कम से कम अपनी सेल को तो प्रॉपर रिपोर्ट करें। एक्सप्लेन द रीजन एनी मिसमैच ऑफ अंडर रिपोर्टिंग, आपने अपनी सेल कम क्यों दिखाई है उसका कारण बताएं और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दें आपकी रिसीट का, आपकी सेल का और आपने जो भी परचेज किए थे उनका। तो आपको पता होगा हर एक्सचेंज आपको अपनी एक रिपोर्ट देता है, उसको आपको अच्छे से टैक्स रिपोर्ट के हिसाब से डाउनलोड करना है। कन्फर्म एंटायर अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड हैज बीन फुली रिपोर्टेड एंड वेदर कोरस्पोंडिंग प्रॉफिट और लॉस हैज बीन करेक्टली ऑफर्ड। हमें ये और बताओ कि आपने जितनी भी सेल की थी वो सारी की सारी आईटीआर में दिखाई है या नहीं दिखाई है और उसके ऊपर आपने टैक्स दे दिया है। अब बोलता है नॉन फाइलिंग ऑफ शेड्यूल वीडीए डिस्पाइट वीडीए ट्रांजैक्शंस। ये बोलता है आपके ऑनलाइन में क्रिप्टो करेंसी का लेन देन आ रहा है, फिर भी आपने ये वीडीए के शेड्यूल में कुछ नहीं डाला, जीरो डाला, ऐसा क्यों किया आपने? ये ऑब्जर्व किया है कि टीडीएस आपका डिडक्ट हुआ था क्रिप्टो में, जो इंडिकेट करता है कि आपने क्रिप्टो का लेन देन किया है, लेकिन आपने वीडीए का शेड्यूल ही नहीं भरा, अपने आईटीआर में भरा तो बिल्कुल सही नहीं भरा, इसलिए आपसे
आपसे बोला जाता है कि सबमिट करो कंप्लीट डिटेल ऑफ ऑल वीडीए ट्रांजैक्शंस अंडरटेकिंग ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब ये क्या बोलता है, कितना सेल किया, कितना परचेज किया, कितना आपने इनकम या प्रॉफिट कमाया, इन सभी की सभी चीजों को आप हमें डिटेल के अंदर बताओ। फिर बोलते हैं फर्निश्ड एक्विजिशन कॉस्ट। ये क्या होता है दोस्तों, आपने जो अपनी क्रिप्टो खरीदी थी कितने की खरीदी थी, सेल कंसिडरेशन कितने की बेची थी, डेट ऑफ ट्रांजैक्शंस कब खरीदी थी कब बेची थी, और मोड ऑफ पेमेंट मतलब फॉर ईच वीडीए ट्रांजैक्शन। दोस्तों अगर आपने 1000 ट्रांजैक्शंस किए हैं ना क्रिप्टो करेंसी के, तो हर एक का आपको यहाँ पे परचेज डेट, सेल डेट और आपने कब खरीदे थे, कैसे खरीदे थे। जस्टिफाई द ओमिशन ऑफ शेड्यूल वीडीए। अब आप ये इसको बताओ कि आपने वीडीए का शेड्यूल क्यों भूल गए थे, क्यों नहीं दिखाया, उसको भी जस्टिफाई करो। कन्फर्म वेदर द प्रॉफिट लॉस अराइजिंग फ्रॉम वीडीए हैज बीन करेक्टली कंप्यूटेड एंड डिस्क्लोज इन द रिटर्न एज पर द प्रोविजन। आपने दोस्तों 1 लाख रुपए की क्रिप्टो करेंसी बेची थी, उसको 90,000 रुपए का खरीदा था, 10,000 का आपका प्रॉफिट हुआ, कोई लॉस हुआ है तो उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है, खर्चों का कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इसके ऊपर डायरेक्टली आपको 30% टैक्स देना होता था, वो आपने दिया या नहीं दिया। इसके बाद में आप ये देख सकते हैं असेसमेंट यूनिट का फिर से नाम आ चुका है। तो दोस्तों कहने का मतलब क्या हुआ, आप अपना AIS, TIS और 26S को ITR जब भी भरें तो क्रॉस वेरीफाई अच्छे से करें, क्योंकि एक टैक्स प्रोफेशनल होगा, वो आपकी ITR को AIS TS से मैच कर करके, आपकी बैंकों की रिपोर्ट से मैच कर करके, आपके ब्रोकर की रिपोर्ट है, जो भी आपके एक्सचेंज की रिपोर्ट है, FIU की रिपोर्ट है, उन सभी से क्रॉस वेरीफाई करता है, ताकि इन फ्यूचर में कभी भी इनकम टैक्स वाले अननेसेसरी रूप से बहुत तरह के दोस्तों आपके सेक्शन होते हैं, आपको ये समन दे सकते हैं, इसका 133(6) में सूचना मान सकते हैं, 148 में केस खोल सकते हैं। आप जवाब नहीं दोगे तो 144 के अंदर आपका केस खोला जा सकता है। ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं बनाई जाती है, लेकिन आपको कानून का पता होना बहुत जरूरी है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ये वीडियो उन सभी लोगों में शेयर कर दें जो VDA के अंदर काम करते हैं। और कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप दोस्तों किसी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प हमसे लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। लीगल रहें, लॉयल रहें, टेंशन फ्री रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।